उस महत्वपूर्ण घोटाले के मुख्य गवाहों को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। धीरे धीरे बड़े बड़े टीवी चैनलों से वो मुख्य घोटाले की खबर गायब होती गई। बड़े बड़े टीवी चैनलों के संपादकों को मोटी रकम भिजवा करके खबरें बंद करवा दी गई। छोटे छोटे पत्रकार जो इस घोटाले की आवाज उठाते उन पर केस दर्ज कर लिए गए। बड़े बड़े जो सरकारी अफसर थे वो उन घोटालों की फाइलें गायब करते गए। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दूसरी फाइलों में जानबूझकर रखते गए। व्हाइटनर का भी इस्तेमाल करते गए ताकि कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों में गड़बड़ी की जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे घोटाले की जिस घोटाले की वजह से साधना सिंह ने अपने ही पति को नीचा दिखाया था, अपने ही पति के साफ सुथरे चेहरे पर एक दाग लगाया। हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एमपी हिस्ट्री। उम्मीद है ये शो पसंद आएगा। इसमें इतिहास में हुए काले कारनामों के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। आज उस घोटाले की मैं बात कर रहा हूं जिस घोटाले की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे देश के सामने नीचा देखना पड़ा था। ये घोटाला साल 2007 में हुआ था। इस घोटाले का नाम था डंपर घोटाला। डंपर घोटाले के पीछे का काला सच क्या है? डंपर घोटाले की चर्चा धीरे धीरे कम क्यों हो गई? पत्नी साधना सिंह को बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता ने एक ऐसा प्रपंच रचा, एक ऐसा खेल रचा कि धीरे धीरे सब जगह से वो खबरें धुंधली पड़ती गई और आज डंपर घोटाले का जिक्र तक नहीं होता है। साल 2007 में दरअसल एक योजना चली थी जिस योजना का नाम था नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछना था, सड़कें बननी थी, नई नई सड़कों का निर्माण किया जाना था। और इस परियोजना का जो पूरा ठेका है वो जयप्रकाश एसोसिएट्स को मिला था। जयप्रकाश एसोसिएट्स एक कंपनी थी जिसको करोड़ों अरबों रुपए का ठेका मिला था। उसके बाद में जरूरत पड़ी काम के लिए डंपरों की, तो डंपरों के जुगाड़ में ये कंपनी लगी। उसके बाद में 4 डंपर भी इस ठेकेदारी में किराए पर दिए गए। किराए पर 4 डंपर जो दिए गए थे वो चारों डंपर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह के नाम पर थे। बड़ी बात नहीं है कि 4 डंपर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह के नाम पर थे। बड़ी बात यह है कि ये जो डंपर खरीदे गए थे ये डंपर फर्जी दस्तावेज से खरीदे गए थे और बैंक गारंटी के में गड़बड़ी करके खरीदे गए थे। और ये जो चारों डंपर थे ये 85 लाख रुपए की कीमत के थे उस समय, साल 2007 में। अब बड़ी गहराई से समझिएगा, इस कहानी का रोचक मोड़ यहीं से आता है। दरअसल जब ये बात विपक्ष को पता चलती है, कांग्रेस को पता चलती है, तो कांग्रेस हो हल्ला करने लगती है। पूरे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन किए जाते हैं। कांग्रेस के जो लोग थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि डंपर घोटाले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाए। लगातार विपक्ष के द्वारा शिवराज सिंह चौहान की छवि को धूमिल किया जा रहा था, उनकी छवि को खराब किया जा रहा था। लगातार शिवराज सिंह चौहान पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे थे, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान का वो दौर था जब उन्हें मुख्यमंत्री बने महज 3 से 4 साल हुए थे और अगली बार वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। इस वजह से डंपर घोटाले की आवाज और भी तेज हो गई। विपक्ष ने भी तेज की, मीडिया कर्मियों ने भी अपने प्राइम शो में डंपर घोटाले की खबरों को दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद में सरकार ने दबाव में आकर के ये जो पूरी जांच है, डंपर घोटाले की जो जांच है, वो लोकायुक्त की टीम को सौंप दी। लोकायुक्त की टीम ने जब जांच की तो लोकायुक्त की जो पहली रिपोर्ट आई थी लोकायुक्त की टीम की, उसमें साधना सिंह का नाम था, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी का नाम भी था। आप सोच सकते हैं कि लोकायुक्त की पहली जांच में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का नाम होना ये वाकई में ये स्पष्ट कर देता है कि घोटाला तो हुआ था। लेकिन उसके बाद ये जांच जो है अचानक से धीमी पड़ गई। सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की गई। इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ की गई कि कई सरकारी अफसरों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर व्हाइटनर लगाने का आरोप भी लगा। कई सरकारी अफसरों पर यह भी आरोप लगा कि डंपर घोटाले के जो मुख्य फाइल थी, उन मुख्य फाइल में मुख्य कागज जो थे,
वो कागज जानबूझकर किसी दूसरी फाइल में खपा दिए गए और ये बहाना दे दिया गया कि अचानक से वो दस्तावेज कहीं गुम हो गए हैं। धीरे धीरे जो मुख्य गवाह थे वो भी पीछे हटने लगे। ये बोलने लगे कि नहीं नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। डंपर घोटाले के बारे में मैं डिटेल में पढ़ रहा था तो मुख्य चोर जो है, आप सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि मुख्य चोरों में साधना सिंह का नाम था, जो शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी है। शिवराज सिंह चौहान पर लगातार विपक्ष दबाव बना रहा था। लगातार विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी। आवाज इस बात की उठाई जा रही थी कि इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाइए, इस घोटाले की सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? लेकिन धीरे धीरे ये मामला धुंधला पड़ता गया और धुंधला और भी ज्यादा धुंधला तब हो गया जब शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में आए। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। डंपर घोटाले का कोई असर जनता के मन पर नहीं दिखा। धीरे धीरे जो खबर है वो गायब होती गई। संपादकों को ऐसा कहा जाता है कि मोटी रकम देकर के मुंह बंद करवा दिया गया ताकि प्राइम शो में इस खबर का जिक्र ना हो, इस घोटाले का जिक्र ना हो। जो छोटे छोटे पत्रकार आवाज उठाते थे उन पर केस दर्ज कर लिया गया। जो मुख्य गवाह थे धीरे धीरे पीछे हट गए। अफसरों ने धांधली की और फाइलों में धांधली की। आप सोच सकते हैं कि डंपर घोटाले का ये जो जिक्र है ये साल 2007 का है और डंपर घोटाले को आज भी लोग सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि डंपर घोटाला अचानक से गायब क्यों हो गया, उसकी चर्चा गायब क्यों हो गई। एक और बार डंपर घोटाला चर्चा में आया था जब कमलनाथ 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ ने इस डंपर घोटाले की जांच को तेजी से बढ़ाया था, लेकिन सिंधिया उधर चले गए और कमलनाथ की कुर्सी जो है वो छीन ली गई। मुख्यमंत्री पद से कमलनाथ हट गए और फिर से डंपर घोटाले की जो खबरें हैं वो डाउन हो गई। आप सोच सकते हैं किस तरीके से इन घोटालों को बड़े बड़े नेताओं के दबाव में अफसर भी, जांच के जो आला अधिकारी होते हैं वो भी दबाव महसूस करते हैं और उस दबाव में धीरे धीरे ये जो पूरा मामला है ये दब जाता है। हमने इस नए शो की शुरुआत इसलिए भी की है क्योंकि हम इस शो के जरिए मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आपको दिखाएंगे, चाहे वो नेताओं की हिस्ट्री हो, चाहे वो घोटालों की हिस्ट्री हो, चाहे नेताओं का ऐसा जीवन का घटनाक्रम हो जिस घटनाक्रम ने उनकी ज़िंदगी बदल दी हो। तो इस लहजे को हम धीरे धीरे और भी पुख्ता करेंगे और भी अच्छे तरीके से आपको स्टोरी सुनाएंगे और आप लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जो भी कहानी हम सुनाएंगे बिना दबाव के सुनाएंगे। जो भी हिस्ट्री आपको बताएंगे वो बिल्कुल सटीक होगी, उसकी जानकारी में कोई भी कमी नहीं होगी। उम्मीद है आप इस नए शो को पसंद करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।